वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को ही कंटिन्यू करेंगे बाय दी वाइफ। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बाय दी हस्बैंड डिस्कस करा था, उसमें हमने क्या डिस्कस करा था? तलाक, इल्ला एंड जिहार। आज हम डिस्कस करेंगे बाय दी वाइफ, बाय जुडिशियल प्रोसेस, बाय म्यूचुअल कंसेंट। स्टार्ट करते हैं बाय दी वाइफ से। तलाक ए ताफीज। द हस्बैंड इन मॉडर्न लॉ हैज द पावर टू डेलीगेट हिज ऑन राइट of pronouncing divorce to some third person or to wife herself। देखिए, हम सभी ने डिस्कस करा था और हम सभी को पता भी है कि मॉडर्न लॉ में हस्बैंड के पास क्या होता है? राइट होता है। क्या राइट होता है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? प्रोनाउंस कर सकता है क्या? तलाक। अब जो हस्बैंड का राइट होता है वो क्या कर देता है? ये राइट डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट का मींस वो राइट दे देता है, अपना राइट, ये पावर दे देता है। किसे दे देता है? या तो थर्ड पर्सन को दे देता है या अपनी वाइफ को दे देता है। अब ये राइट वो अपनी वाइफ को क्यों दे रहा है? ये प्रोनाउंस करने का, यानी कि प्रोनाउंस करने का, तलाक या डाइवोर्स, वो डाइवोर्स कर सकती है, ये प्रोनाउंस करे, वो ये राइट क्यों दे रहा है अपनी वाइफ को? देखते हैं क्यों दे रहा है। A stipulation that under certain specified conditions the wife can pronounce divorce upon herself has been held to be a valid, provided first that the option is not absolute and unconditional, and secondly the conditions are reasonable एंड नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। देखिए, वो कब किस सिचुएशन पे अपना ये राइट क्या करता है? हस्बैंड डेलीगेट कर देता है वाइफ को, कि वो कहता है कि वाइफ से कुछ प्रॉमिस करता है, यानी कि फॉर एन एग्जांपल वो वाइफ से कहता है कि ये चीज मैं करूंगा, अगर ये चीज मैं नहीं करता, यानी कि ये चीज मैं नहीं करता, तो आप इस राइट को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यानी कि फॉर एन एग्जांपल कि मैंने अपनी वाइफ को कहा कि पर मंथ मैं आपको 20,000 एज अ मेंटेनेंस प्रोवाइड करूंगा, अगर जिस मंथ से मैं प्रोवाइड करना बंद कर दूं आपको मेंटेनेंस, तो मैं आपको पावर देता हूं कि आप क्या कर सकते हो? प्रोनाउंस कर सकते हो क्या? डाइवोर्स। तो यहां क्या हुआ? मुस्लिम हस्बैंड ने क्या करी? अपनी पावर दी अपनी वाइफ को या थर्ड पर्सन को स्पेसिफिक कंडीशंस पे, कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता हूं, यानी कि मैं मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, ऐसी कंडीशन, ये मैंने एग्जांपल दिया है कि कंडीशन ऐसी थी रखी मैंने अपने वाइफ के सामने, तो आप मेरी इस पावर को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। द डेलीगेशन ऑफ द पावर ऑफ डाइवोर्स, सॉरी एक चीज रह गई थी, जो ये ऑप्शन है, यानी कि जो हमने उसको कंडीशन दी है, वो क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल नहीं होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल कि मैं आपको चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, या ऐसे अनकंडीशनल नहीं होनी चाहिए। और वो जो कंडीशन है वो क्या नहीं करनी चाहिए? अपोज नहीं करनी चाहिए क्या? पब्लिक पॉलिसी को, कि वो कोई भी लॉ के अगेंस्ट या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए ऐसी कंडीशंस, कि आप प्रॉमिस कर सकते हैं। The delegation of the power of divorce may either be permanent or temporary। जो हमने डेलीगेट करी है पावर, यानी कि जो मुस्लिम हस्बैंड ने डेलीगेट करी है पावर, वो क्या हो सकती है डाइवोर्स की? परमानेंट भी हो सकती है पावर और टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी कि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए भी डेलीगेट कर सकता है पावर और परमानेंट पीरियड के लिए भी। A temporary delegation of the power is irrevocable but a permanent delegation may be revoked by the husband। देखिए, कोई पावर आपने जो अपनी पावर है प्रोनाउंस करने की डाइवोर्स, वो टेम्परेरी बेसिस पे करी है, यानी कि टेम्परेरी पीरियड के लिए अपनी वाइफ को दिया, थर्ड पर्सन को दिया, तो आप क्या नहीं कर सकते? उस पावर को क्या कर सकते हो? वो पावर क्या है? इररिवोकेबल। क्या आप उस पावर को उस पर्सन से नहीं कर सकते? रिवोक नहीं कर सकते। बट आपने परमानेंट डेलीगेशन करा है, यानी कि परमानेंटली अपनी पावर दी अपनी वाइफ को या थर्ड पर्सन को प्रोनाउंस करने के लिए डाइवोर्स, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? यानी कि हस्बैंड क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। Example, an agreement by a Muslim husband that he would pay separate maintenance to his wife in case of disagreement, that the wife should have the power to divorce herself in case of the failure to pay maintenance for a certain period, is not opposed to the public policy and is enforceable under the modern law। तो देखिए, एग्जांपल में ये चीज कहा गया था कि मुस्लिम हस्बैंड ने क्या करा है, उसने उस भाई कंडीशन रखी अपनी वाइफ के सामने कि वो हमेशा आपको क्या करेगा? लाइफ में मेंटेनेंस पे करेगा। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता, तो वाइफ क्या कर सकती है? अपनी पावर का यूज कर सकती है, जो किसके द्वारा डेलीगेट करी गई है? हस्बैंड के द्वारा डेलीगेट करी गई है। और ये जो पावर, जो कंडीशंस है, वो क्या नहीं कर रही? अपोज नहीं कर रही पब्लिक पॉलिसी को, और ये क्या है? मॉडर्न लॉ में क्या है? एनफोर्सेबल है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। खुल्ला एंड मुबाहत। अब ये दोनों ही क्या थे? बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब ये म्यूचुअल कंसेंट क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है? देखिए, दोनों ही पार्टी क्या हो, जब एग्री हो डाइवोर्स के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल कंसेंट। अब ये म्यूचुअल कंसेंट में कैसे कैसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। खुल्ला एंड मुबारत आर द फॉर्म ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये दोनों ही फॉर्म किसकी हैं भैया? म्यूचुअल कंसेंट की हैं। खुल्ला मीन्स टू टेक ऑफ द क्लोथ्स। It is divorced by the wife with the consent of the husband on the payment of something to him। यानी कि जो वाइफ है, देखिए पहले खुल्ला का मीन्स क्या होता है? खुल्ला का मीन्स होता है टेक ऑफ द क्लोथ्स। अब यहां क्या है? जो वाइफ है वो क्या करेगी? डाइवोर्स लेगी, किसकी कंसेंट से?
हस्बैंड के कंसेंट से, और उसके बदले में वो उसे क्या करेगी, कुछ पेमेंट देगी। अब यहाँ पेमेंट क्या है, जैसे कोई भी यहाँ वाइफ सिंपली कहूं, लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो मैं आपको कि वाइफ क्या कर रही है, ऑफर रख रही है हस्बैंड के सामने कि आप मुझे क्या कर दो, डाइवोर्स दे दो, अपनी कंसेंट दे दो, और उसके बदले में जो आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगी। क्लियर। इन खुल्ला ऑफर इज मेड बाय द वाइफ। खुल्ला में जो ऑफर होता है वो किसके द्वारा रखा जाता है, भाई हस्बैंड को करा जाता है ऑफर, बट देता कौन है ऑफर, वाइफ देती है। किसे देती है, हस्बैंड को देती है, टू रिलीज हर फ्रॉम मैट्रिमोनियल टाई, यानी कि जो सारी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है, भैया मुझे फ्री कर दो, मुझे डाइवोर्स दे दो, अपनी कंसेंट दे दो। ये ऑफर कौन रखता है, वाइफ रखता है, उसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगी। द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड until the offer is not accepted, the divorce is not completed, and in the meantime it can be revoked by the wife. अब देखिए यह ऑफर कौन एक्सेप्ट करता है, हस्बैंड एक्सेप्ट करता है। जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक डाइवोर्स नहीं माना जाएगा। और देखिए यहां एक और चीज है, जैसे वाइफ ने आज ऑफर रखा और 10 दिन के अंदर अंदर, भैया 10 दिन के अंदर उसने एक्सेप्ट नहीं करा, उसके हस्बैंड ने, जब तक उनके हस्बैंड ने एक्सेप्ट नहीं करा उनका ऑफर, उससे पहले पहले वो क्या कर सकती हैं, अपने ऑफर को क्या कर सकती है, रिवोक कर सकती हैं। एक्सेप्ट होने के बाद वो ऑफर क्या रिवोक नहीं होगा। अंडर सुन्नी लॉ प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज नॉट नेसेसरी, व्हाइल अंडर शिया लॉ खुल्ला मस्ट बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ 2 कॉम्पिटेंट विटनेसेस। यानी कि सुन्नी लॉ में विटनेस की नेसेसरी नहीं है, यानी कि खुल्ला के टाइम पे, यानी कि जब वाइफ ऑफर करेगी अपने हस्बैंड को कि भैया मुझे रिलीज कर दो, अपनी कंसेंट दे दो, मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं आपके इसके बदले में ये चीज दूंगी, तो जब वो ऑफर करेगी तो अब क्या होगा, भैया विटनेस की रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं होगी सुन्नी लॉ में। बट शिया लॉ में अपोजिट है, 2 कॉम्पिटेंट विटनेस की क्या होगी, प्रेजेंस क्या होगी, नेसेसरी होगी। इन मुबारक बोथ द पार्टीज आर इक्वली डिजायरस of the separation and offer may be made from either husband or wife। अब मुबारक में क्या है, देखिए दोनों ही पक्ष यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही डिजायरस हैं, किस चीज के लिए, सेपरेशन के लिए। अब डिजायरस मींस क्या, दोनों ही भैया चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग रहे, हम दोनों सेपरेट हो जाएं। तो इस कंडीशन में दोनों ही यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, ऑफर कर सकती है सामने वाली पार्टी को। इन मुबारक नो पार्टी इज लीगली रिक्वायर्ड टू कंपनसेट दी अदर। बट मुबारक में कोई भी यानी कि दोनों पार्टी में से यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी लायबल नहीं होगा, कोई भी लीगली रिक्वायर्ड नहीं होगा, किस चीज के लिए, कंपनसेट देने के लिए दूसरी पार्टी को। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन बाय जुडिशियल प्रोसेस। होपफुली आपको सारी डिसोल्यूशन क्लियर हो रहे हो। अगर तब भी कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज कोई कंफ्यूजन है भाई इल्ला जिहार किसी भी टॉपिक में लॉ से रिगार्डिंग, तो आप विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम.22 में डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है। मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सपोर्ट दिखाएं, शेयर करें। कम टू द टॉपिक, डिसोल्यूशन बाय जुडिशियल प्रोसेस, लियान। It is mentioned in the Quran and is supported by the traditions of Prophet। जो हमारा लियान है, डिसोल्यूशन बाय जुडिशियल प्रोसेस, वो कहां मेंशन्ड है, हमारा कुरान में मेंशन्ड है, और सपोर्टेड किसके द्वारा करा गया है, सपोर्टेड बाय द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट। द प्रोसीजर ऑफ लियान मे बी डिस्क्राइब्ड ब्रीफली एज फॉलोड। A husband accuses his wife of adultery but is unable to prove the allegation. The wife in such case is entitled to file a suit for dissolution of marriage। यानी कि आप देखिए इस चीज में क्या है, लियान का बेसिक मतलब क्या है। देखिए जो हस्बैंड है यानी कि जो मुस्लिम हस्बैंड है वो क्या लगाएगा, वो एलिगेशंस लगाएगा अपनी वाइफ के ऊपर, किस चीज के, एडल्ट्री के लिए। एडल्ट्री मैंने पहले भी बढ़ा रखा है, एक और बात बताता हूं कि उस वुमन की क्या नाजायज संबंध है किसी अलग व्यक्ति के साथ, तो वो चीज क्या कर रहा है, वो उस पर चार्ज लगा रहा है एडल्ट्री का। और ये जो एलिगेशन है वो क्या है, फेक है, फॉल्स एलिगेशन है अपनी वाइफ के ऊपर। वो प्रूफ ही नहीं कर पाया कि अनेबल टू प्रूफ, यानी कि जो हस्बैंड था, मुस्लिम हस्बैंड था, वो इस एलिगेशन को प्रूफ नहीं कर पाया, एडल्ट्री को प्रूफ नहीं कर पाया। तो इस सिचुएशन पे वुमेन के पास राइट मिल जाता है। किस चीज का राइट मिलता है, वुमेन के पास राइट होता है कि वो क्या कर सकती है, वो एंटाइटल होती है किस चीज के, कि वो केस फाइल कर सकती है, फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब फीचर डिस्कस करते हैं, फीचर से आपको और ज्यादा समझ आएगा। फर्स्ट, सच चार्ज इज फॉल्स। जो ये चार्जेस लगाए गए थे हस्बैंड के यानी कि मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के ऊपर, किस चीज के चार्ज थे, अडल्ट्री के चार्ज थे, तो वो क्या थे, वो फॉल्स थे, वो प्रूफ ही नहीं कर पा रहा था, अनेबल टू
प्रूव द एलिगेशन। अब यहां एक और चीज है, ठीक है, अडल्ट्री के लिए भैया वो कहता है एलिगेशन लगाता है अडल्ट्री, और पैटर्निटी को क्या कर देता है, कई बार डिनाइड कर देता है, यानी कि जो बेबी हो रहा है या उनके स्टमक में जो बेबी है, अनबोर्न बेबी या बॉर्न बेबी, उसे क्या कहता है, उसकी डिनाइड कर देता है पैटर्निटी की मैं इसका फादर नहीं हूं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकती है वुमन, क्या होती है, एंटाइटल होती है क्या करने के लिए, टू फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। सेकंड फीचर, सच फॉल्स चार्ज डज नॉट डिसॉल्व द मैरिज, it only gives an opportunity to the wife to move the court to dissolve the marriage। अब जो हमारा एलिगेशन लगाया गया है किसके द्वारा, मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के ऊपर, वो डिसॉल्व नहीं करता मैरिज को, वो क्या देता है, वो अपॉर्चुनिटी देता है किसे, वाइफ को, वो राइट देता है किसे, वाइफ को, टू मूव द कोर्ट टू डिसॉल्व द मैरिज, कि भैया वाइफ को राइट मिल जाता है कि आप चाहते हो तो आप क्या जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो और भैया केस फाइल कर सकते हो, सूट कर सकते हो किसके ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, और किस चीज का, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। थर्ड, शी मस्ट फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर द जुडिशियल सेपरेशन ड्यू टू लियान इज इररिवोकेबल। जो जुडिशियल सेपरेशन होता है किसका, लियान की वजह से, वो क्या होता है, इररिवोकेबल होता है। लियान इज एप्लीकेबल ओनली टू सही यानी कि वैलिड मैरिज, डज नॉट फासिद वंस यानी कि इरेगुलर मैरिज। जो लियान का जो कंसेप्ट होता है, जो लियान होता है, वो किस में एप्लीकेबल होता है, वो सिर्फ वैलिड मैरिज में क्या होता है, अप्लाई होता है, वो इरेगुलर मैरिज और वाइड मैरिज में क्या नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता लियान। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फसक क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे का रिकॉल करवा देता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसमें हमने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में एक्ट ऑफ द पार्टीज में पहले हमने क्या डिस्कस करा, बाय द हस्बैंड। बाय द हस्बैंड में हमने क्या डिस्कस करे, इल्ला, जिहार एंड तलाक। फिर हमने डिस्कस करा बाय द वाइफ। बाय द वाइफ में हमने क्या डिस्कस करा, तलाक ए ताफीज। फिर हमने डिस्कस करा क्या, बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में हमने क्या पढ़ा, खुला एंड मुबारक। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बाय जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस में हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, लियान पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं फसक। देखिए, फसक मींस कैंसिलेशन, अबॉलिशमेंट, रिवोकेशन एक्सेट्रा। फसक का मींस क्या होता है, देखो फसक का मींस होता है कैंसिलेशन या किसी चीज का अबॉलिशमेंट करना। अब किस चीज का अबॉलिशमेंट करना देखते हैं। बिफोर द पासिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 there was no piece of legislation under which a Muslim lady could ask for the dissolution of her marriage। देखिए, हमारा जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 का, उससे पहले कोई भी ऐसा मुस्लिम वुमेन्स को राइट नहीं मिला था वो जिससे क्या कर सके, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब यानी कि वो अपने हस्बैंड से क्या ले सके, डाइवोर्स ले थे। उनके पास कुछ राइट ही नहीं दिए गए थे। मुस्लिम लेडी कुड ओनली अप्लाई फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट। अब जो वुमेन्स थी, मुस्लिम वुमेन्स थी बिफोर, अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, ये हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं बिफोर मैरिज एक्ट 1939, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 से पहले की सिचुएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उस टाइम पर सिर्फ उनके पास एक ही डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्या था, ये फर्स्ट ये था कि जिस डॉक्ट्रिन की हेल्प लेके जो मुस्लिम वुमेन्स थी या मुस्लिम लेडीज थी, वो अपने हस्बैंड से क्या ले सकती थी, डाइवोर्स ले सकती थी। देखते हैं क्या क्या है द मेन ग्राउंड्स। अब किन किन ग्राउंड में फर्स्ट में वो डाइवोर्स ले सकती थी मुस्लिम वुमेन। अब ये सब सिचुएशन किसकी है, बार बार बोल रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 से पहले की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। द मेन ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज एट द डिस्टेंस ऑफ वाइफ दैट द मैरिज इज इर्रेगुलर। मैरिज क्या हो, अगर मैरिज इर्रेगुलर है तो वाइफ के पास क्या है, राइट है कि वो क्या ले सकती है, डिसॉल्व कर सकती है मैरिज को, यानी कि डिवोर्स ले सकती है। दैट अ पर्सन हैविंग एन ऑप्शन टू अवॉइड अ मैरिज हैज एक्सरसाइज्ड हिज ऑप्शन, यानी कि जो पर्सन है, मुस्लिम हस्बैंड है, वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है मैरिज को। तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकती है, जो मुस्लिम वुमन है, मुस्लिम लेडी है, वो क्या कर सकती है भैया, डाइवोर्स ले सकती है। दैट मैरिज वाज परफॉर्म विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज। अगर मैरिज किसी भी प्रोहिबिटेड डिग्री में हुई है तो तब वुमेन क्या ले सकती है, डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। प्रोहिबिटेड डिग्री यानी कि भाई बहन की शादी या माँ बेटी की शादी, ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में दो पर्सन की, यानी कि मुस्लिम मेल की और मुस्लिम वुमेन की क्या हो रही है, लेडी की क्या हो रही है, शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो मुस्लिम लेडी है वो क्या ले सकती है, डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन मैनी केसेस द डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट वाज रिप्रेजेंटेड रॉन्गली, बट आफ्टर पासिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 द पोजीशन हैज बिकम क्लियर। देखिए, हमने डिस्कस करा और ऑल वी नो दैट जो वुमेन्स के पास ग्राउंड्स थे किस चीज के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए, वो बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत लिमिटेड थे। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट थी वो भी क्या रही, अनसेटिस्फैक्टरी रही, किसके लिए, मुस्लिम लेडीज के लिए, मुस्लिम वुमेन्स के लिए। अब ये सारी सिचुएशन हम कब की डिस्कस कर रहे हैं, जब तक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पास नहीं हुआ था। बट इस
एक्ट को पास होने के बाद जो वुमेन्स की पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा क्लियर थी। The act contain various grounds under which a Muslim wife can claim divorce। अब जो एक्ट बनाया गया था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में, ये क्या करता है, ये कंटेन करता है वो सारे ग्राउंड्स अंडर विच अ मुस्लिम वाइफ कैन क्लेम डाइवोर्स। ये सारे ग्राउंड जिन पे जो मुस्लिम वाइफ है, मुस्लिम लेडी है, वो क्या क्लेम कर सकती है, डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इसलिए ये मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं कंटेंट बनाने में, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं आपको कंटेंट समझाने में। तो प्लीज अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।